के आसार है तो हमें पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर खूनी संघर्ष का दौर चल रहा है। यूपी के जो किसान थे वो हरियाणा की जमीन पे हक जमाते हैं, हरियाणा के किसान हैं वो यूपी की हक जमाते हैं। जब तक जमीन का विवाद खत्म नहीं होगा, इस इलाके में संघर्ष का दौर जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये पानीपत ज़िले का सनौली का इलाका है और ये यमुना नदी है और यमुना नदी पीछे उधर यमुनानगर से होते हुए इधर से फिर आगे दिल्ली चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यमुना में इस वक्त हम क्यों खड़े हैं। यमुना नदी में आप देख सकते हैं पानी यहाँ और इसके पीछे पूरी रेत आपको दिख रही है, तो ये आपको ये पानी पूरा वहाँ तक चढ़ जाता है। उसके बाद सितंबर से पानी उतरना शुरू हो जाता है और अब यमुना जो है बस हल्की नदी रह गई है वहाँ पे। और अब ये सब जो इलाका है इसमें खेती होगी। पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर खूनी संघर्ष का दौर चल रहा है। हर साल 10-15 केस उस तरफ, यानी ये वो जो पेड़ और वो सब दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का इलाका है। और इस तरफ हरियाणा का इलाका है। उधर भी 10-15 केस हो जाते हैं और इस तरफ भी 10-15 केस दर्ज हो जाते हैं। ये सिर्फ मैं पानीपत की ज़िले की बात कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ से चले जाएं तो करनाल और फिर आगे यमुनानगर, ये सब तो पूरा एक लंबा इलाका है और इस पूरे इलाके में ज़मीन को लेकर के विवाद है। उत्तर प्रदेश वालों की अच्छी खासी ज़मीन इस तरफ भी है, यानी हरियाणा में, और हरियाणा वालों की ज़मीन एक बड़ी अच्छी तादाद में, या कह सकते हैं काफ़ी ज़मीन उत्तर प्रदेश भी है। अब यहाँ एक ही फसल मुख्य तौर पे इस इलाके में, ये जो यमुना का जो बेल्ट है वहाँ हो पाती है। गेहूँ, और संघर्ष कब होता है? जब गेहूं की बिजाई हो और जब गेहूं की कटाई हो, यानी ये दौर शुरू हो गया। सनौली चले जाइए थाने में, आपको 302, 307 के कई सारे मामले आपको मिलेंगे। कई मर्डर्स हो चुके हैं, कई हत्याएं हो गई हैं इसी फेरे में। अब ये पिछले 40 साल से चल रहा है। इसका निपटारा अब तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है और उसमें दिक्कतें क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उमेश जी, क्या है कुल मिला के समस्या? सर, ये 1974-75 में दीक्षित अवार्ड के तहत सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ पर सीमा रेखा में पिलर लगवा दिए थे। 4-5 साल तक विवाद बंद हो चुका था सीमा रेखा पर पिलर लगाने के बाद। नहीं तो उस पिलर का लगाने का क्या मतलब हुआ कि फिर दोनों अपने अपने इलाके में ही रहे? जी,
इस पिलर से इधर उन्होंने जाना यूपी के, एक तरफ यूपी हो गया, एक तरफ हरियाणा हो गया। तो डिसाइड हो गया कि एक दूसरे की ओर नहीं जाना, इस पिलर के अंदर ही रहना सब। ये 74-75 की बात। 75 में उमा शंकर दीक्षित रिटायर्ड जज के उसमें नेतृत्व में ये सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने पिलर लगा दिए थे। 4-5 साल वो पिलर रहे। 4-5 साल तो काफ़ी पानी आया तो वो बहते रहे, यमुना में कटाव में बह गए कुछ जैसे इसमें यहाँ पर खनन चलता रहा, रेत खनन। उनमें माफियाओं ने रेत निकालने को चलते काफ़ी गहराई से उनको पिलरों को उखाड़ दिया। कुछ किसानों ने भी उखाड़ दिया कि हम दूसरी सीमा में चले जाएं इन पिलरों को उखाड़ के, तो कब्जा करने दूसरी प्रदेश में ज़मीन का कब्जा के लेकर उन्होंने भी उखाड़ दिया। तो वो पिलर ख़त्म हो चुके थे 4-5 साल बाद। उसके बाद ये 40-45 सालों से लगातार हरियाणा यूपी के किसानों का खूनी संघर्ष होता आ रहा है। हथियार लेकर आते हैं यहाँ पर खेती करने, खेती पर कब्जा करते हैं, फिर खेती यहाँ पर गेहूँ की बिजाई अक्सर होती है। उस टाइम यहाँ पर अक्सर हवाई फायर करना, एक दूसरे के किसानों पर हमले करना। तो अनेक मामले यहाँ पर दर्ज हैं, हरियाणा के भी यूपी के भी, दोनों प्रदेश के थानों में एक दूसरे किसानों के खिलाफ दर्ज हैं और कोर्ट में भी चले हुए हैं। जून को घटना हुई थी, जैसा आपको पहले से बताया जा चुका है आपको। 16 जून को घटना हुई थी। गाँव ईसपुर में उस ज़मीन का विवाद चला हुआ है, यमुना के पास ऊपर लगती है ज़मीन। तो उस ज़मीन को लेके 16 जून को वहाँ पर झगड़ा हुआ था। कुछ लोग, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए थे और जिसका कब्जा उस ज़मीन के ऊपर, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया था। काफ़ी लोगों को चोटें आई थी, फायरिंग भी हुई थी, पुलिस पहुँची थी तो पुलिस पर भी फायरिंग हुई थी। तो इस विषय में सिनोली थाना में पहले से FIR दर्ज है और इसमें 13 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनकी सूचना आपको पहले दी जा चुकी है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 6 देसी पिस्तौल और कुछ डंडे, बाइक, ये चीज़ें पहले बरामद हो चुकी हैं। और अभी हमारी CIA 3 की टीम जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने 14वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। राम रतन नाम का आरोपी गाँव मोई, जिला शामली का ये रहने वाला है। प्रदेश के किसानों का ये खूनी संघर्ष आज तक चला हुआ है। लेकिन फिलहाल भी यहाँ पर अब पत्थर लगाने का कार्य दोबारा फिर 45 साल बाद शुरू हुआ है इस बार। ठीक है, तो ये उमेश जी बता रहे हैं कि खूनी संघर्ष ज़्यादा है ना? देखिए अब पानी उतर गया है, तो यहाँ पे किस चीज़ की खेती होगी अब? यहाँ पर सर पानी उतरने के बाद ये प्लेट जैसे घिया की सब्जी, लौकी, ये इस तरह की जो बालू में जो होती है, बिल्कुल रेतीली जमीन है। अच्छा, इसमें ठीक। ये देखिए 1-2 किसान भी हैं। ये कब से आपका काम इधर शुरू हो जाता है? ये चमासा पार होते ही जड्डा लगते ही। अच्छा। और इधर फिर पहले तो कुछ जो खेत होते हैं, मतलब ये रेत नहीं होता है। हाँ, ये तो उसमें पूरा तो गेहूं होता है, बाकी इसमें फिर प्लेज कर लेते हैं। अच्छा, ये रेत वाले इलाके में? जी हाँ। अच्छा, इसमें प्लेज करते हैं। अच्छा, प्लेज क्या क्या होता है? ये लौकी होती है जी, कद्दू होता है जी, हाँ। और करेला होता है, हाँ। और तोरी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, तो ये ज़मीन जैसे पानी अभी गंगा, ये यमुना का पानी आया है ना, तो अब तो कुछ वो दिख नहीं रहा है कि कोई कौन सा खेत किसका है, तो वो कैसे फिर वो अंदाजा सा करते हैं जी हम। अच्छा जी हाँ, कि 8 डोल उसकी है या उसकी है, हाँ। ऐसे कर लेते हैं जी। अच्छा, सब अंदाजे पे होता है। जी हाँ, अंदाजा जी। अच्छा, तो आप जो यहाँ पे खेती करते हैं, तो अब ये जो है ये हरियाणा वालों की ज़मीन है? ये तो यूपी वालों की है, इधर ये हरियाणा होगा जी। अच्छा, ये इधर यूपी वालों के, तो आप यूपी से हैं, हरियाणा से हम हैं? यूपी से हैं जी। अच्छा, आप यूपी से जी हैं। हाँ। तो आप जब इधर आते हैं, मतलब खूब झगड़ा हो जाता है, हाँ। गोली बंदूक है? कभी कभी होता है जी, हाँ। कर लेते हैं, मतलब समझौता आपस में। मतलब आपस में कई बार दिवाली वाली खेल लेते हैं हैं? अजी राड रोड सही नहीं है ना, हाँ, मतलब समझौता आपस में कर ले भाई, राड सही नहीं है इस मारो, हाँ। आपस में कर लेते हैं, क्या धरा राड रोड में क्या धरा। तो आपका उधर यूपी में आपका गांव है और ज़मीन इधर है, तो अभी आप इधर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम इधर लौकी की तैयारी कर रहे हैं जी, फसल पौध लगा दीजिए हमने इधर। अच्छा, तो हरियाणा वालों ने किसी ने कोई दिक्कत तो नहीं की ना अभी? ना नहीं, हाँ? नहीं ना ना, अभी दिक्कत नहीं की नहीं है? जी, अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कर रहे जी, इंतजाम होना लग रहा जी, पिलर कट गए जी दूर लो। हाँ हाँ हाँ, इस तरह समझौता जगह आपस में, हाँ, राड तो सही नहीं है ना। ठीक है। राड क्या? अच्छा, ये देखिए हरियाणा से हैं, आपका शुभ नाम? आ जाइए जी। नरसिंह जी, आप? अच्छा, ठीक है। तो ये क्या है, 40 साल से हम लोग हमेशा देखते रहते हैं
कि खूनी संघर्ष भी हो रहा है, गोली भी चल रही है, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, है ना? ये क्या मसला हो? ये मसला है जी सीमा का। यूपी का तो क्या है, जहाँ तक पिलर कट गए वहाँ तक हमारी सीमा है, और जहाँ तक हमारी उसकी हरियाणा की ज़मीन आ रही वहाँ तक हम पहले बोल रहे हैं। इसलिए ये मसला इससे निपटेगा, सरकार निपटाओगी। जो मलकियत इधर आएगी यूपी की तरफ चलेगी वह मालिक कराने के होंगे, और जो मलकियत उधर चलेगी वह बप्पल के होंगे। ये फैसला होगा जो भी लागू होगा, नहीं ऐसे झगड़ा रहेगा बस। ये पिलर लग रहे हैं, तो उस पिलर का क्या मतलब है फिर? पिलर का मतलब तो है सिर्फ सीमा है हरियाणा यूपी की। जो जिम्मेदार इधर से उधर चले गए वह जिम्मेदार उसी हरियाणा के हो जाएंगे। हरियाणा की जो जमीन इधर चली गई यूपी में वो यूपी के कर्नाटक जिम्मेदार हो जाएंगे। नहीं, जैसे ये पिलर लग गए है ना, लेकिन हरियाणा वालों की ज़मीन पिलर से इधर भी है ना? अच्छा, आपको दिखा दें एक बार, वो देखिए उस तरीके से पिलर लग रहे हैं, वो एक बार दिखाइए। वो पिलर लग रहे हैं, वो क्या है फिर हम जो सरकारी अधिकारी जेई हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब ये है कि ये सरकार ने पिलर लगा दिया, डिमार्केट कर दिया कि ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का वो बॉर्डर है, और ये यमुना जो नदी है जब पूरे अपने सवाब पे होती है तो ये नदी एकदम बहुत आगे तक चली जाती है। अब तो पानी थोड़ा उतर गया है। तो ये पिलर का मतलब हुआ कि पिलर से उस तरफ हरियाणा, है ना? और अगर आप टेक्निकली देखें तो जब हम पिलर के उस तरफ जाएंगे तो हम आ जाएंगे हरियाणा में, और पिलर के जब इस तरफ हैं तो हम हैं उत्तर प्रदेश में। यही मतलब हो गया। जब सरकार ने पिलर गाड़ दिया, है ना, और ये हो गया कि ये डिमार्केट कर दिया कि ये एक बाउंड्री, एक बॉर्डर हो गया, उसके बाद फिर क्यों झगड़ा है? ये जी दो सीमाएं हैं यूपी और हरियाणा की। जो ज़मीन है ये वैसे तो शामलात ज़मीन है, पर ये काश्तकार है इस पे कुछ लोग यूपी के भी और हरियाणा के भी। जो ये यमुना आती है तो इसका कटाव होता है पानी से, और इसका जो बंदोबस्त होना है वो तो बाकी है अभी। बाकी एक 40 साल पहले दीक्षित अवार्ड पास हुआ था जिसमें यमुना की सीमाएं थी। उससे पहले पिलर पहले भी गाड़े गए थे, पर पिलर वो उखड़ गए थे, यानी कि यमुना का पानी आता तो कटाव होता तो उखड़ गए थे। दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये सीमाएं जो डिमार्केशन हुई है इसमें पिलर लगाए जा रहे हैं। पर इसमें दोनों यूपी और हरियाणा राज्य की जो गांव सीमा लगती गांव है उनमें तनाव बना रहता है। वो इसलिए बना रहता है क्योंकि पिलर ना होने की वजह से पहले ज़मीन यूपी के जो किसान थे वो हरियाणा की ज़मीन पे हक जमाते हैं, और जो हरियाणा के किसान हैं वो यूपी के हक जमाते हैं। तो इससे क्या है, इससे सीमा तो विवाद हल हो जाएगा, पर इसमें जो हरियाणा सरकार और यूपी सरकार की जो बंदोबस्त ज़मीन का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना, उसको भी देखना जरूरी है कि वो कितनी ज़मीन इस पिलर से हरियाणा वालों की आती है और कितनी यूपी वाले किसानों की हरियाणा में ज़मीन आती है। तो वो देखने वाली बात है कि इसके बाद क्या मौत है। अब ये पिलर सरकार ने लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ पिलर का काम निर्धारित होगी, सीमा निर्धारित हो गई। ठीक है, तो अब तो ये होगा ना कि उधर वाले उधर और इधर वाले इधर, तो फिर विवाद नहीं, फिर विवाद वो होगा। वैसे फिर क्या फायदा होगा पिलर लगाएगा? जो जिम्मेदार यूपी में आ गए, जिसकी जमीन यूपी में आ गई मलकियत की, वो मालिक इधर के हो जाएंगे यूपी के, और जो जिम्मेदार हरियाणा की तरफ चले गए जिनकी जमीन चली मलकियत की वो हरियाणा के हो जाएंगे, जिम्मेदार वहीं रहेंगे। तो मिल्कियत के कागज और ये सब तो होगा सबके पास, सबके पास है। तो फिर समस्या क्या है? नहीं, गांव का बंदोबस्त रकबा भी है, जो शामलात भी है ना, वो भी हर गांव का बंदोबस्त रकबा है अपना अपना, वो उसको मिलना चाहिए। अब जैसे सरपंच साहब कह रहे हैं कि इनके पास मालिकाना हक है, तो जहाँ तक मिल्कियत है हरियाणा के किसानों की वहाँ तक ज़मीन दी जाए, है ना? अब ये पिलर के इस तरफ यूपी में भी है ना सरपंच साहब? हाँ, तो अब ये यूपी में भी है, ये पिलर्स तो लग गए कि ठीक है ये बाउंड्री है, लेकिन सरपंच साहब की ज़मीन यूपी में भी है ना? अब यूपी वाले कहेंगे कि इस पिलर तक हमारी ज़मीन हो गई, है ना?
उसका अब कैसे सलटेगा मसला? देखिए सर, इसमें मलकियत ज़मीन का भी है कुछ इशूज, शामलातदेह ज़मीन का भी है। काश्तकार ज़रूर है किसान, जमाबंदी के अनुसार वो मालिक के खाने में नहीं है, वो काश्तकार के खाने में है। अभी तो वो दोनों प्रदेश की जो प्रशासनिक है उसको क्या कि भी आदान प्रदान करेंगे रिकॉर्ड या फिर बंदोबस्त या तक पार्टीशन करके उसका क्या रास्ता निकालेंगे, तो प्रशासन को देखने वाली बातें हैं। मान लीजिए है तो हिंदुस्तान में ही, उत्तर प्रदेश भी और हरियाणा भी, तो अगर आपके पास मिल्कियत की कागज है और जमीन अगर यूपी में पड़ रही है, बॉर्डर का इलाका है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं जी, नक्शे हैं अलग अलग हर गांव के, मैंने उस नक्शे के साथ जमीन उन्हीं गाँव की रहनी चाहिए। तो फिर ये गोली क्यों चलती है? गोली तो इसलिए चलती है भाई, जो जमीन आज मैं बोल रहा हूँ उस पर दूसरी जगह अगजमा मेरा है, फसल नहीं काटने देते, इस बीच पे झगड़ा, और झगड़ा क्या का है, इसी बात का झगड़ा है बेमानने का। अच्छा, और ये झगड़ा कब होता है? जब फसल कटती है। मतलब एक ही फसल तो एक ही हो पाती होगी? बोने में भी हो और काटने में भी हो है। अच्छा, हाँ, होता रहता है। और गेहूं की ही फसल होती है? हाँ जी, हाँ। एक ही फसल होती है? सब्जी होती है। हाँ, गेहूं सब्जी एक ही फसल होगी ना यहाँ तो, बाकी तो पानी में ही डूबा रहता होगा। तो ये उस वक्त ज्यादा झगड़ा होता है। तो कभी कोई मिल बैठ करके मसला होया था। हाँ। मैं 95 में सरपंच बना था जब, उस टाइम दोनों तरफ से SDM आए थे यहीं जमुनापुर के पास, तो उन्हें दोनों गांव के प्रधान बुलाए, मेरे को पूछा था, उस प्रधान ने कहा हमारी जमीन तो जहाँ तक पिलर है वहाँ तक हम तो एक भी सर नहीं छोड़ते। तो फिर मैं बुला लिया, मैंने ये कहा था जहाँ तक हमारी मलकियत है, हमने सिर्फ वो चाहिए, इस गाय एक भी संचत था। तो उस बात पर दोनों SDM ने ऑर्डर दिए थे, दोनों तरफ से तहसीलदार गए थे, हमारी जमीन मैप पे और रोड दवाई थी, आज तक तो वहीं तक बोले हम भी। ये आगे देखो क्या होगा। नहीं तो जब मान लीजिए SDO के साथ जब हुई, दोनों तरफ के सरपंच थे, तहसीलदार भी बुला लिया, तो उसके बाद तो झगड़ा रुक जाना चाहिए था। बाकी उसके बाद भी हुआ फिर, उसके बाद भी वो बात ही निकलना मानी थी भाई, हम पिल्लों तक जमीन है हमारी, मतलब हमारी पिल्लों तक जमीन है। इससे ये जरूर है कि जो पिलर गाड़े गए हैं, इससे एक सीमा होती है हरियाणा और यूपी की, वो विवाद खत्म मैं मानता हूँ कि हो जाए। पर जो किसानी तनाव है वो अब भी बना हुआ है यहाँ पे। कई बार यहाँ गोलियां भी चली गई हैं, झगड़े भी हुए हैं, दोनों उत्तर प्रदेश मर्डर भी हुआ है, मतलब हत्याएं भी हो गई हैं इस पेरे में। बिल्कुल। जो मेरा मानना है कि प्रशासन को पिलर काटने के बाद, पिलर का काम पूरा होने के बाद जो दीवानी रिकॉर्ड होता है, जो किसान की जमीन का रिकॉर्ड जो होता है, उसको आदान प्रदान करके और उसका मालिकाना जिसको बनाना है उसको दे, तब ये मेरे हिसाब से हल हो पाएगा। आप भी सहमत हैं इस बात से? सहमत हैं। जो गांव जमीन यूपी की तरफ चली गई, वो गांव का जो रिकॉर्ड है, नक्शे हैं पुराने, उस हिसाब तो उस गांव की रहनी चाहिए, उसके उन्हीं जिम्मेदार रहनी चाहिए जो जिम्मेदार मौके हो रहे हैं, जिनकी मलकियत है। अगर यूपी में ट्रांसफर होता है तो फिर हरियाणा सरकार इधर बंदोबस्त करे। यही है ना मांग? जमीन जा रही है ना, वो उनको मिलनी चाहिए। नहीं बदलने जाना चाहिए। अच्छा, जिम्मेदार में रहना चाहिए, जिनकी मलकियत है, जिनका समलात है, हिस्सेदारी का, वो उनके पास रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे सही जानकारी तो नहीं है, मान लीजिए यूपी वालों की 20 किला जमीन है ना, और इधर वालों की मान लीजिए 30 किला है, या इधर वालों की 30 किला है, उधर वालों की 20 किला है, जमीन का अगर डिफरेंस है तो फिर वो सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट तो कुछ नहीं, वो जो जिसकी जमीन है उसको मिलनी चाहिए, जमींदारों में रहना चाहिए, और जिस गांव का जितना रकबा है वो उस गांव के ही मालिकों को रहना चाहिए। अच्छा, जब मिटेगा नहीं, ऐसे नहीं मिटेगा। ये जो पिलर है ये हो गया यूपी और हरियाणा का बॉर्डर है। ये ज़मीन मतलब इस बार थोड़ा ठोस बना है कि कितना अंदर कितना है, ऊपर कितना है? इसकी टोटल 21.5 मीटर लेंथ है। अच्छा, 3 मीटर ऊपर है, 18.5 मीटर नीचे। अच्छा, 18.5 मीटर नीचे, ताकि मतलब इसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, पिछला वाला हो तो हाँ। इतना ना हो कि बच जाए फिर भी। अच्छा, तो ये क्या है, ये हरियाणा सरकार और यूपी सरकार दोनों मिल करके बना रही है। क्या प्रावधान है इसमें? जो मुझे जानकारी है कि पिलर नंबर 1 है ना, 3, 5 और नंबर से हरियाणा सरकार कर रही है। तो ऑड नंबर जो है वो हरियाणा सरकार बना रही है। अच्छा,
और इवन यूपी सर। अच्छा 2 4 6 8। जी। तो यूपी वालों का काम शुरू हो गया है? पता नहीं जी। अच्छा। हम अपना काम देख रहे अच्छा, तो हरियाणा में कितना काम तेजी से चल रहा होगा? हैं। ये सर 202 पिलर बनने हैं टोटल और 70 का काम हो चुका है अच्छा, ऑलमोस्ट। तो कब तक उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा? थोड़ा वक्त लगेगा अभी। ये हाँ जी। हाँ, अच्छा, तो ये पिलर जैसे ये तो हम देख रहे हैं कि रेत में है ना? हाँ जी। तो कुछ पिलर्स तो आपके यमुना जहाँ पानी है उधर भी जा रहे होंगे? हाँ जी। वो भी छोड़ दिए, उनको करेंगे। अच्छा, हाँ जी। पानी थोड़ा सूख जी। जाए या कम हो जाए हाँ जी। तब वो करेंगे। जी। हाँ, जी। तो अब ये देख लीजिए कि ये पिलर है और जो खूनी संघर्ष उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच चल रहा है, तो इस पिलर के अगर हम इधर आ गए तो इस वक्त हम हरियाणा में हैं, और इस पिलर से जैसे ही इधर आ गए तो हम उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी तो पानी बहुत नीचे उतर गया है यमुना नदी में, और देख सकते हैं पानी वहाँ चला गया है। वरना अगर आप अगस्त जुलाई अगस्त वगैरह में आए तो ये सारा इलाका पानी से डूबा रहता है। इधर आपको कई लोगों ने खेत, ये पॉपुलर की खेती है ना, लग रहा है ये पॉपुलर है। पॉपुलर के बारे में कहा जाता है कि बहुत पानी, उसकी जड़ें बहुत पानी लेती हैं। तो खैर ये चूँकि यमुना के बेस पर है। और इधर देखिए यूपी के किसान इधर आ गए हैं पानी उतरते, और यहाँ पर लौकी कद्दू इसकी खेती, बालू ये बलुआहा मिट्टी है यानी रेत ही है, तो रेत पे खीरा ककड़ी इस तरह की फसल बहुत अच्छे से उपजती है। तो ये अब देखिए तैयारी करें। मैंने इनसे पूछा कि भाई कैसे पता है कि ये वाली जो ज़मीन जहाँ आप खेती कर रहे हैं वो आपकी है, तो उनका कहना है कि हम अंदाज पे कर लेते हैं। अब ये जो अंदाज वाला मसला है, ये कट्टा बंदूक गोली बारी है ना, ये अंदाज वाले में ही गड़बड़ होता है, और कई बार उस अंदाज के फेरे में ही गोलियाँ चलने लगती हैं। और फिर इस तरफ देखिए सब्जी लगी हुई है, और फिर आगे उधर क्या गेहूं वगैरह की खेती हुई है? सब्जी भी है। तो गेहूं की तो अब वो चल रही होगी बिजाई, बोए गए। हाँ? बोए गए। तो इस बार अभी तक कोई विवाद हुआ है? अभी तक कोई विवाद नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है। इस बार अभी एक किले में विवाद हुआ था। हाँ वो अब पता नहीं उसमें केस चला दिखता है, और उसमें झगड़ा हुआ था, बड़ा गोली चली थी, हाँ। और वो अंदर हो रहे हैं जिन्हें गोली चलाई थी यूपी वालों ने। अच्छा, तो जो यूपी वालों ने चलाया तो हरियाणा पुलिस उनको उठा कर अंदर कर रही है। छोड़ गए सारे, 14 थे। अच्छा 14 थे, वो सब के सब चले गए अंदर। सब अंदर चले गए। और उस दिन तो वहाँ पुलिस भी थी जब भी गोली चलाई उन्हें। अच्छा, पुलिस भी थी, हरियाणा के किसान भी थे, तब भी यूपी वालों ने गोली चला दी। अच्छा, तो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम बिल्कुल गोली चलते हैं तो फिर भगे पड़ गई, भाज गए लोग दूर दूर। अच्छा हाँ, ठीक है। बाद में सीआईओ को केस दिया हो जब उठाए मैं। अच्छा, तो ये है मसला। कहानी जितनी छोटी आपको देखने में लग रही है उतनी छोटी कहानी है नहीं। और मतलब इस ज़मीन और खेती के फेरे में यहाँ पर कई हत्याएं हो चुकी हैं। और मैंने आपको बताया कि यमुना के उस पार उत्तर प्रदेश है और इधर जो है ये हरियाणा है। और दोनों तरफ, उस तरफ भी 10-15 मुकदमे दर्ज हैं, इस तरफ भी 10-15, मतलब हर साल हो जाते हैं। मतलब आप जोड़ लीजिए दोनों तो 20-25 मसले जो हैं मुकदमे दर्ज इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ हो जाते हैं। ये ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, हरियाणा है और उधर उत्तर प्रदेश है। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि 11 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उधर भी बाबा योगीनाथ की दूसरे टर्म की सरकार है। और केंद्र में तो लगातार कई वर्षों से, 1 दशक से ज़्यादा हो गया, वहाँ पे भी सरकार है। क्या ये मसला है, मतलब गोली चल जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, है ना। अभी जिस वक्त हम यह खड़े हैं तो ये मान लीजिए कि बॉर्डर के अनुसार हम यूपी में हैं और 10 कदम जाएंगे उधर तो फिर वो हरियाणा में आ जाए। क्या दिक्कत क्या है, मसला क्या है? जो ये मसला है जी ज़मीनी विवाद का है। ज़मीन है यूपी हरियाणा, और
कुछ यूपी के हरियाणा में घुस रहे और हरियाणा वाले यूपी में घुस रहे। अब सरकार ने ये पिलर लगाए हैं, सीमा बना दी है ये। अब सरकार ये कह रही है कि सीमा बनाने के बाद सबको ज़मीन का बराबर हिस्सा दिया जाएगा, जो भी निशानदाही वगैरह वगैरह होगी। लेकिन अब पिलर गड़ गए हैं, अब सरकार कब करेगी इसका भी एक अंजाम में हेलो सरकार को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहें। और हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने मिल बैठ के जो पिलर गड्ढे हैं उनके हिसाब से सबको ज़मीन बांट कर दे देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा विवाद ना हो। ये सनौली में हम थे, जो पानीपत ज़िले का इलाका है, और मसला तो 20-25 मिनट में सिर्फ एक ब्रीफ दिया जा सकता है, लेकिन अनुरोध है हरियाणा सरकार से भी और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और साथ साथ दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उनसे भी कि इस पर एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पिलर लगाना बहुत ही अच्छी बात है और इस समस्या के हल के लिए ये पहला कदम है, लेकिन समस्या तभी ख़त्म होगी जब दोनों तरफ के, इधर उत्तर प्रदेश भी और उधर हरियाणा भी, दोनों तरफ की ज़मीन की संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे उसकी बंदोबस्ती हो जाए। जब तक ज़मीन का विवाद ख़त्म नहीं होगा इस इलाके में संघर्ष का दौर जारी रहेगा। ये पिलर एक राहत ज़रूर है, लेकिन ये अंत नहीं है, आखिरी नहीं है। इस पिलर के बाद ज़मीन की बंदोबस्ती बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और स्पेशल रिपोर्ट में, शशि रंजन के स्पेशल रिपोर्ट के अगले एपिसोड में एक और मसले के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, नमस्कार।